ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर भारतीय सेना के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के 18वें बटालियन में थे। इस वीडियो में कुशाल ठाकुर ने वो दिन याद किए जब उन्हें उन चोटियों को कब्जा करने के लिए आदेश मिले थे। जो लड़ाई होती थी वो केवल रात को ही की जाती थी। उस समय हमारे पास आर्टिलरी नहीं थी, इंजीनियर एफर्ट्स नहीं थे, हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग नहीं थी और ना ही हाई एल्टीट्यूड इक्विपमेंट था, ना मैप्स थे। ऐसी हालात में हमें केवल एक ही जानकारी थी कि तकरीबन 5 से 6 के आसपास मुजाहिदीन जो है वो तोलोलिंग की पहाड़ी पर कब्जा किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सामरिक महत्व से टाइगर हिल की लड़ाई थी। कारगिल युद्ध की लड़ाई 130 किलोमीटर इलाके में लड़ी गई और इसके जो मुख्य सेक्टर थे वो था मशको सेक्टर, दराज सेक्टर, काक्सर सेक्टर और बटालिक सेक्टर। और दुश्मन का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो नेशनल हाईवे है 1 अल्फ़ा जो श्रीनगर से चलकर जोजिला, द्रास, कारगिल और लेह की तरफ जाती है, ताकि इसको बाधित किया जाए। जो सियाचिन और लद्दाख है उसको अलग थलग किया जाए, ताकि फ़ौज का जो साजो सामान है वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। और साथ ही में जो कश्मीर का मुद्दा है उसको जो है गर्म रखा जाए। और मैं उस समय कश्मीर में मेरी यूनिट थी और जब ये शुरू में ये इस तरह का एक खबर मिली कि कुछ एक मुजाहिदीन जो हैं द्रास और कारगिल की पहाड़ियों में कब्जा किया है, तो सबसे नज़दीक मेरी यूनिट कश्मीर में जो जहाँ पर आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ रही थी, सबसे पहली यूनिट थी जिसे द्रास में आने का हुक्म मिले। और जब हम द्रास में पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर दुनिया की पाकिस्तान की तरफ से बहुत भारी गोलाबारी की जा रही है। जो नेशनल हाईवे है वो बाधित हो चुका है, कैजुअल्टीज़ हो रही थी और जो हमारा ट्रांजिट कैंप था वहाँ पर वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। और इसी तरह कोई दुश्मन के बारे में पक्की खबर वहाँ उस समय पर नहीं थी। ऐसी हालात में ये तय किया गया कि सबसे प्रायोरिटी 1 सेक्टर जो दरास होगा, क्योंकि जो दरास की चोटियाँ हैं और ये जो तोलोलिंग की पहाड़ी है और जो टाइगर हिल जो आप देशवासियों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा लड़ाई के दौरान, और मीडिया ने सबसे पहली बार एक ऐसी लड़ाई जो हर लिविंग रूम में, बेडरूम में पूरे देशवासियों को दिखाई, तो ये ज़रूरी था कि तोलोलिंग और टाइगर हिल से कब्जा किया जाए, ताकि जो ये नेशनल हाईवे रोड था इसको जो है रिस्टोर किया जाए। तो सबसे पहला जो टास्क मेरी यूनिट को दिया गया और तैयारी के लिए केवल 2 दिन मिले और हम काउंटर इंसर्जेंसी में थे, और जबकि हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई वो अलग किस्म की होती है। और 2 दिन के समय में जो दुश्मन के बारे में खबर थी वो नहीं थी। उस समय हमारे पास आर्टिलरी नहीं थी, इंजीनियर एफर्ट्स नहीं थे, हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग नहीं थी और ना ही हाई एल्टीट्यूड इक्विपमेंट था, ना मैप्स थे। ऐसी हालात में हमें केवल एक ही जानकारी थी कि तकरीबन 5 से 6 के आसपास मुजाहिदीन जो है वो तोलोलिंग की पहाड़ी पर कब्जा किए हैं और आपने जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कब्जा करना है। और ये कार्रवाई मैंने 22 मई 99 को शुरू की और ये लड़ाई रात दिन 24 दिन इस तोलोलिंग को फतेह करने के लिए लगे। जैसे मैंने कहा, ये सबसे पहली लड़ाई थी। हमारे पास दुश्मन, उसके हथियार, उसके तादाद के बारे में कोई खबर नहीं थी और रिकॉनेसेंस करने के लिए भी समय नहीं था। और जबकि तोलोलिंग की लड़ाई में बाद में पता चला कि दुश्मन की एक कंपनी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने वहाँ पर कब्जा किया हुआ था। इस लड़ाई में
दुश्मन ने तोलोलिंग टॉप के ऊपर भारी कब्जा किया हुआ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे हमारे ऊपर जो कैजुअल्टीज़ थी वो ज़्यादा होती रहती थी और आर्टिलरी फायर बहुत ज़बरदस्त था और जो टेरेन था वहाँ पर वो 16,000 फीट की ऊंचाई थी, ऑक्सीजन की कमी थी और बिल्कुल पथरीली ज़मीन थी, घास का एक भी तिनका वहाँ छुपने के लिए नहीं था और जो भी लड़ाई होती थी वो रात के समय होती थी, इसलिए डे टाइम में कैजुअल्टीज़ को इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल होता था और जो लड़ाई होती थी वो केवल रात को ही की जाती थी। और इतनी भयानक लड़ाई थी कि जब मैंने मी-17 हेलीकॉप्टर से इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर हमला किया तो दुश्मन ने स्टिंगर फायर से जो है 28 मई को एक मी-17 हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे गिरा दिया। और इसी के साथ साथ जो मेरे कंपनी कमांडर थे मेजर राजेश अधिकारी, हमले में मैंने उनको भी खोया और जो मेरे सेकंड इन कमांड थे लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, मैं और वो दोनों 2 और 3 जून की रात को हमले में थे जिसमें मैंने उनको खोया। इसलिए ये लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई थी और बाद में टू राजरिफ के साथ मिलकर हमने 12 और 13 जून की जो रात को इसके ऊपर विजय हासिल की। और इस दौरान 2 जून के बाद हमारे पास वहाँ पर बफर्स भी पहुँच गए थे। जो नई यूनिट थी उसको प्लानिंग करने के लिए, प्रेपरेशन करने के लिए भी समय लगा और तोलोलिंग के बाद ही पूरे सेना को भी, पूरे देश को भी समझ आया कि ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की और ये जो ट्रुप्स थे पाकिस्तान की तरफ थे ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रुप्स थे जो कि वहाँ की रेगुलर सेना के ट्रुप्स थे। इस लड़ाई में मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ता है कि 2 ऑफिसर्स, 2 जेसीओज और 21 जवान जो है मेरे यूनिट के इस तोलोलिंग की लड़ाई में शहीद हुए और टू राजरिफ के 1 ऑफिसर, 2 जेसीओज और 10 जवान शहीद हुए। इस तरह 35 जवान तोलोलिंग की लड़ाई में शहीद हुए। और तोलोलिंग पे कब्जा करने के बाद अगली जो मुश्किल चोटी थी सामरिक महत्व से और बहुत ही सबसे हाईएस्ट चोटी थी और पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी से गिर पाएगी। अगला जो टास्क मेरी यूनिट को दिया गया वो ये दिया गया कि जल्दी से जल्दी टाइगर हिल के ऊपर भी कब्जा किया जाए। लेकिन टाइगर हिल की लड़ाई में मेरे पास समय था रिकॉनेसेंस करने के लिए, मेरे पास 120 गन्स थी आर्टिलरी की, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स थे, इंजीनियर एफर्ट्स थे, माउंटेनियरिंग टीम थी और काफ़ी समय था कि मैं चारों तरफ से इसकी रिकॉनेसेंस कर पाए। अगर आपने द्रास में टाइगर हिल देखा होगा, ये सबसे ऊंची चोटी है। 8 सिख की मदद से जिन्होंने हमको फर्म बेस दिया। और अगर आपको याद हो कि जो एक 19 साल का लड़का ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जिसकी सर्विस महज अभी 6 महीने हुई थी और किस तरह से उसने रस्सा लगाकर तोलोलिंग की पहाड़ी टाइगर हिल के पीछे से खड़ी चढ़ाई ऊपर करके किस तरह से ये जो टीम थी, घातक की टीम थी, ये टाइगर हिल के ऊपर चढ़ी और दुश्मन की जो MMG वहाँ पर थी उसको इन्होंने साइलेंस किया और घायल होने के बावजूद भी ये आगे बढ़ते रहे और जो टाइगर हिल टॉप को 3 और 4 की रात को इन्होंने पूरे कब्जे में लिया। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, 4 जुलाई को जब टाइगर हिल टॉप के ऊपर कब्जा किया गया तो वहाँ पर भारतीय झंडा फहराने का हमको मौका मिला। टाइगर हिल की लड़ाई में मेरे 9 जवान जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। इस तरह इन दोनों लड़ाई में कुल मिलाकर 2 ऑफिसर्स, 2 जेसीओज और 30 जवान मुझे खोने पड़े। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़े गौरव की बात है कि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा सिंगल ऑपरेशंस के जो अवार्ड्स हैं, गैलेंट्री और वीरता पुरस्कार हैं 52, वो भी मेरी यूनिट को मिले, जिसमें 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 16 सेना मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल व दूसरे अवार्ड्स। इसलिए सबसे पहली लड़ाई तोलोलिंग की लड़ाई थी, सबसे महत्वपूर्ण सामरिक
महत्व से टाइगर हिल की लड़ाई थी और इस तरह से द्रास का जो ये नेशनल हाईवे था इसको खोला गया और इसी के साथ साथ बाकी जो सेक्टर्स थे उसके बाद काक्सर, कारगिल और बटालिक और मशको की जो ऊंची पहाड़ियाँ थी उनको भी एक के बाद एक जीता गया। टाइगर हिल की चोटी हमने जीती, सेना का ही मनोबल नहीं बढ़ा, पूरे देश और देशवासियों का मनोबल बढ़ा। और मुझे एक घटना याद है, 4 जुलाई को जब हमने टाइगर हिल पे तिरंगा फहराया तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, और जो ये कहते थे कि टाइगर हिल को हम किसी भी हालात में हिंदुस्तान को कब्जा नहीं करने देंगे और इसे वो मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहते थे। लेकिन जब 4 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स के बहादुर जवान जब चोटी पर पहुंच गए तो वो एकदम वॉशिंगटन में बिल क्लिंटन की गोद में जाके चले गए ताकि एक युद्ध विराम किया जा सके, एक फेस सेविंग की जा सके। और बिल क्लिंटन से गुहार लगाई कि किसी तरह भारत के प्रधानमंत्री अटल जी से ये गुहार लगाई जाए कि ये एक सीज फायर किया जाए। और जब अटल जी से बात हुई बिल क्लिंटन की तो उन्होंने बड़े दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक मैं एक एक पाकिस्तानी को अपनी ज़मीन से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंकता तो ये लड़ाई चलती रहेगी। तो इसलिए ये लड़ाई 26 जुलाई तक चली, जब यह यकीन हो गया कि एक एक पाकिस्तानी जो है उसे खदेड़ कर और वहाँ से भगा दिया गया है। और तब तक ये लड़ाई 26 जुलाई तक चलती रही। इसलिए आज का जो दिन है 26 जुलाई, ये विशेष महत्व का